सो हेलो वेलकम बैक टू किंग प्रिंस यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के चहीते देसी सुपर हीरो शक्तिमान के ओरिजिन के बारे में और इसकी पूरी स्टोरी हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। शक्तिमान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है और इसका जो मेन विलन है किल्विस, वो लास्ट एपिसोड में मरा या नहीं मरा, और इसकी पूरी स्टोरी हम शुरू से एंड तक कवर करने वाले हैं इसके ओरिजिन के साथ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो वैसे तो मैंने कभी भी शक्तिमान बचपन में नहीं देखा है। हाँ, मैंने इसके एक दो एपिसोड ज़रूर टीवी पर देखे हुए हैं, मगर मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो मैं शक्तिमान की कहानी आप लोगों को पूरे एक ऑर्डर में बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ये एक टीवी सीरियल है, तो इसकी ओरिजिन काफ़ी समय में अलग अलग एपिसोड्स में दिखाई गई है। जैसे कि इसकी ओरिजिन शुरू में दिखा दी जाती है और शक्तिमान के माता पिता की कहानी बाद में दिखाई जाती है, और भी काफ़ी सारी गुरुकुल की कहानी आती हैं जो कि एपिसोड में काफ़ी बाद में दिखाई जाती हैं। और इन एपिसोड्स के बीच में काफ़ी सारे विलन्स हम लोगों को दिखाए जाते हैं, और उन्हीं विलन्स के बीच में हमें इसकी ओरिजिन स्टोरी कभी कभी दिखाई जाती है। 1997 से लेकर 2005 तक इसके सारे एपिसोड चले थे, और उसके बाद शक्तिमान की एक मूवी भी रिलीज़ करी गई 2013 में, हमारा हीरो शक्तिमान नाम से। तो मैं इस वीडियो में 1997 से लेकर 2005 और 2013 में जो मूवी आई थी हमारा हीरो शक्तिमान, उसे इंक्लूड करके पूरी एक ओरिजिन स्टोरी और एंड तक सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 6000 साल पहले, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। जो सारे बेकार लोग थे वो कौरवों की तरफ थे, और जितने भी अच्छे लोग थे वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। और पूरी धरती पर उस समय पे युद्ध चल रहा था, मानो कि पूरी धरती रक्त की प्यासी हो गई हो। और जहाँ ये सब युद्ध चल रहे थे, मगर इसके अलावा एक जगह ऐसी थी जहाँ अब भी शांति थी, और ये जगह कोई और नहीं, ऋषि सर्वज्ञ का आश्रम था। और ये जो कैरेक्टर है ऋषि सर्वज्ञ, ये समझ लो कि इन्हीं की वजह से सब कुछ चालू हुआ था। इन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर कर पूरे विश्व की शक्तियों को मिलाकर एक शक्ति पुंज बना दिया। इसको आप याद रखना, ये आगे काफ़ी ज़्यादा काम। और इनका ये जो आश्रम था, यहाँ पर काफ़ी सारे सूरवीर योद्धा थे, मगर जो ऋषि सर्वज्ञ थे उन्होंने इन्हें महाभारत के युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया, क्योंकि जो कलयुग के लोग हैं इनको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ऋषि सर्वज्ञ ने किसी भी अपने योद्धा को महाभारत के युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। और इन्हीं सब के बीच ऋषि सर्वज्ञ के दो प्रिय शिष्य थे। उसमें से एक शिष्य का नाम था सत्या और एक शिष्य का नाम था वज्रबाहु। और ये जो वज्रबाहु नाम का शिष्य था ये काफ़ी ज़्यादा हरामी था। तो होता क्या है कि जो ऋषि सर्वज्ञ थे उनके सबसे ज़्यादा पसंदीदा शिष्य थे सत्य, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ना सिर्फ बल से और मन से भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वहाँ पर सत्या ही था। मगर ये बात जो वज्रबाहु थी ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सत्या से काफ़ी ज़्यादा जलता भी था। तो होता क्या है, ऋषि सर्वज्ञ डिसाइड करते हैं कि मैं सत्या है कि वज्रबाहु, वो चुपके से जो भी ट्रेनिंग्स वो लोग करते थे वो पीछे से चुपके वो भी उसका प्रयास कर रहा था। ऋषि सर्वज्ञ जो भी सत्या को गुप्त चीज़ें सिखा रहे थे वो सारी चीज़ें चुपके से वज्रबाहु ही सीखता जा रहा था। तभी वज्रबाहु भी अपने शरीर से निकल जाता है और ऋषि सर्वज्ञ के शरीर के अंदर घुस जाता है, में लड़ने लगते हैं। और उनकी ये फाइट काफ़ी देर तक चलती है, और ऐसे ही फाइट करते करते वो लोग जो वहाँ पर शक्ति पुंज था उसके लिए लड़ने लगते हैं। तो होता क्या है कि एक तरफ से सत्या और एक तरफ से वज्रबाहु दोनों उस शक्ति पुंज को खींचने लगते हैं। तो होता क्या है कि उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। सो एक शक्ति पुंज सत्या के पास रह जाता है और एक शक्ति पुंज वज्रबाहु लेके भाग जाता है। तो ऐसे करके दो शक्ति पुंज हो जाती हैं, एक अच्छा शक्ति पुंज हो जाता है और एक बेकार शक्ति पुंज हो जाता है। और ये जो बेकार वाला शक्ति पुंज था जो वज्रबाहु लेकर भाग गया था, इसी का नाम बाद में पाप मनी पड़ता है, जिससे शक्तिमान की पावर्स भी कम पड़ जाती हैं जब इसका यूज़ करते हैं। तो और ये जो वज्रबाहु है ये और कोई नहीं, ये आगे जाके किल्विस का रूप धारण कर लेता है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, जो शक्तिमान का मेन विलन है किल्विस, यही है वो वज्रबाहु। इसका पहला नाम यही था, और ये इतने सालों से जिंदा ऐसे था क्योंकि ये शक्ति पुंज का यूज़ कर रहा था, जो कि इसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो पूरा काला पड़ जाता है और उसका नाम पाप मनी हो जाता है। तो जो वज्रबाहु होता है वो तो 6000 सालों से ज़िंदा होता है और किल्विस नाम उसका हो जाता है फिर। मगर जो ऋषि सत्या होते हैं वो किसी वजह से वो जीवित नहीं रह पाते हैं, वो मर जाते हैं। मगर वो ये मरते वक्त कहकर जाते हैं कि मैं दोबारा से जन्म जरूर लूँगा, और उनका री इनकारनेशन होता है शक्तिमान।
तो ये बात एक दिन क्लेविस को पता चल जाती है कि जो सत्या ऋषि है उनका रीइंकार्नेशन ही शक्तिमान है। तो वो क्या करता है ना कि समय में पीछे जाकर जो शक्तिमान के जो माता-पिता थे, उनको मारने की कोशिश करता है। शक्तिमान के जो पिता थे रंजीत सिंह, वो फ़ौजी में थे, तो उनको उन दोनों को मारने की कोशिश करता है जिससे कि शक्तिमान का कभी जन्म ही ना हो। तो वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और उन दोनों के माता-पिता को ही मार देता है। मगर होता क्या है कि उन दोनों के मरने से पहले ही शक्तिमान का जन्म हो जाता है और फिर जो इस बच्चे का जन्म हो जाता है, उस बच्चे का ख्याल रखते हैं सूर्यांश वंश के लोग। और ये सूर्यांश वंश के लोग कौन है? जो ऋषि सत्या थे, वो पहले सूर्यांश थे और ऐसे ही काफ़ी सारे पीढ़ियों से सूर्यांश होते चले आ रहे हैं और वो जो कलयुग के लोग हैं, उनकी मदद करते चले हुए आ रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उस बच्चे को उठा लाते हैं, जो कि हमारा मेन हीरो शक्तिमान होता है और उसे बचपन से ही योगी पुरुष बनाते हैं। तो वो एक तरीके से सत्या का ही अवतार होते हैं, तो जल्दी-जल्दी वो सारी चीज़ें सीख जाता है। जो हमारा शक्तिमान है उसकी पूरी जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लास्ट एक रस्म बचती है जिसमें उसे अपने आप को अग्नि को सौंप देना है। और यहीं से शक्तिमान का पहला एपिसोड शुरू होता है। शक्तिमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो अपने सातों चक्रों को जागृत कर लेता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पावर्स आ जाती हैं। और वो जो लास्ट रस्म करता है अग्नि में अपने आप को देकर, तो जैसे ही अग्नि में जाता है उसके शरीर के 5 हिस्से हो जाते हैं, 5 तत्व। और ये 5 तत्व होते हैं आग, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश। और इन सब से मिलकर शक्तिमान की पूरी कॉस्ट्यूम तैयार होती है और उस अग्नि में से शक्तिमान पूरी अपनी ओरिजिनल ओजी कॉस्ट्यूम में बाहर निकलता है। और फिर शक्तिमान वहाँ पर प्रतीक्षा लेता है बिल्कुल भीष्म पितामह की तरह कि मैं कलयुग की सहायता करूँगा यहाँ के लोगों की सब कुछ। तो ये था हमारे शक्तिमान का पूरा ओरिजिन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है पूरे एक ऑर्डर में। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो शक्तिमान का जो मेन विलन था किल्विस, ये इस एपिसोड और इस पूरी सीरियल में मरा था कि नहीं। 1997 से 2005 तक इसे काफ़ी सारे एपिसोड एयर किए थे और उसमें से एक भी एपिसोड में ऐसा कोई एपिसोड नहीं आया था जिसमें शक्तिमान ने किल्विस को मार दिया हो बिल्कुल। क्योंकि इस सीरियल में किल्विस को मारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दिखाया गया है, क्योंकि अगर किल्विस शक्तिमान को अगर मारना है तो शक्तिमान को लोगों के दिलों में जो भी बुराई वगैरह होती है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा, तभी वो किल्विस को मार सकता है। तो उसने पूरे सीरियल में जो किल्विस था वो अपने विलन्स वगैरह जो बेचता रहता था, उनसे शक्तिमान सबको बचाता था। मगर ऐसा कोई एपिसोड नहीं आया जहाँ पर शक्तिमान ने किल्विस के बिल्कुल ही मार दिया हो उसे। एक तरह से आप कह सकते हैं इसका कोई लास्ट एपिसोड नहीं है जहाँ पर विलन को हीरो ने मार दिया हो। इसके बाद ये शो 2005 में बंद हो गया, मगर फिर इसके बाद कुछ सालों बाद, बहुत सालों बाद इसकी एक मूवी रिलीज़ होती है हमारा हीरो शक्तिमान नाम से 2013 में। सो इस मूवी में फिर से कहानी कंटिन्यू होती है और किल्विस को दिखाया जाता है। सो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एक लड़का होता है छोटा, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शक्तिमान 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो किल्विस क्या करता है कि इंसान के जो 6 चीज़ों को मिलाकर बेकर वाली, उनसे एक शक्ति बनाता है और वो एक पुतले में डाल रहा होता है, मगर क्या होता है उस बच्चे में वो पूरी शक्ति चली जाती है। फिर इस मूवी में काफ़ी सारा नाटक होता है और उस बच्चे को शक्तिमान अच्छे से अपनी पावर यूज़ करना सिखाता है और इस मूवी के एंड में शक्तिमान अपने 5 रूप कर लेता है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश। और लास्ट में वो कैसे भी करके एक बार फिर से सबको बचा ही लेता है। और फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि शक्तिमान उस बच्चे के साथ बैठा हुआ है और उससे बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ अच्छे से यूज़ करना सिखाऊंगा। तो शक्तिमान उस बच्चे को लेकर चला जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इस मूवी में भी फिर आगे किल्विस का जो उसने मारा या नहीं मारा ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता है। सो ये थी पूरी शक्तिमान की वीडियो। मैंने उसका पूरा ओरिजिन से लेके अभी तक जो भी पूरी कहानी थी मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है। और ये जो आगे जो कहानी आएगी वो हो सकता है कि आगे जो शक्तिमान की मूवी बन रही है सोनी की तरफ से, उसमें कंटिन्यू हो आगे। और ये पूरा सोनी वालों के ऊपर है कि वो जो सीरियल और मूवी की कहानी को कंटिन्यू आगे करना चाहें या फिर पूरा रीबूट कर दें। और वैसे भी फ़िलहाल तो शक्तिमान की जो मूवी बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही है, मगर फिर भी इसकी जब भी ये मूवी आएगी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स ब्रेक कर देगी। क्योंकि आप लोग अपने आप में ही देखिए कि इसकी जो मैंने स्टोरी बताई अभी, इसका ओरिजिन वो कितना बड़ा और एपिक है और ये सब जब मूवी में दिखाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो से इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। धन्यवाद।